ना बीजेपी देगी, ना आम आदमी पार्टी देगी, ना कांग्रेस देगी। क्या दिक्कत क्या? 9 से 5 आपका टाइम है। ठीक है, कौन बोला? मैं बोलूँ कांडो रे आड़े आपके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। भाई तू की चाहो पहले तू की चाहो तू बात बता। मीडिया को ऐसे काबू किया जाएगा। कांग्रेस के समर्थक है। हम क्या बोलेंगे, हम तो अरे खुद नहीं बोल रहे हैं। आपको हम देख रहे थे, इतना अच्छा भाषण, इतना अच्छा नारा लगा रहे थे। मेरे बच्चा गायब हो गया है, ना मोहन गार्डन थाना सुंडा ने दौड़ का कोर्ट सुंडा। पंजाब में तो मिला नहीं, पब्लिक पहले ही पंजाब वाली गाली दे रही है। पंजाब में तो अभी तक कोई पैसा मिला नहीं। तो इस वक्त हम उत्तम नगर के विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और अभी यहाँ पे मुकेश शर्मा जी का, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनका चुनावी रैली चल रहा था। लोगों से बातचीत कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे। अब हमारे साथ और भी लोग खड़े हैं उत्तम नगर, तो हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर इधर का माहौल क्या है। वो अपने भाषण दे के चले गए, सब कुछ हो गया, सभा समाप्त हो गई। यहाँ पे महिला वोटर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनसे पहले कुछ पुरुष भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। अच्छा सर, यहीं पे रहते हैं? यहीं रहता हूँ। अच्छा, अभी आप मुकेश शर्मा जी का आप लोग भाषण सुन रहे थे। हाँ, सुने तो बहुत अच्छा स्पीच बोला है उन्होंने। क्या कुछ प्रभाव पड़ा आप लोग क्यों पर? जो प्रभाव जो इन्होंने बात कही है वो अपने जो रियलिटी अपनी उन्होंने दर्शाई है। हाँ। जो ये कांग्रेस जो काम कर गई थी वो काम सारे पेंडिंग रहे थे वो करके। हाँ। और बाकी जो अभी के हैं आम आदमी पार्टी और ये लोग जो देखो, हमें किसी को दूसरे के नहीं, लेकिन इनके जो आपने इनके लिए पूछा अच्छा इनका स्पीच लगा है। तो मतलब समर्थन है इनको पूरा? बिल्कुल समझ। और परिवार में जो परिवार में यहाँ पे वाइफ भी होंगी आपकी? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए, ये जो पैसे की राजनीति चल रही है, 2100 रुपये, 2500 रुपये, कोई 25 लाख का बीमा दे रहा है। जैसे कांग्रेस ने कह दिया कि हम 25 लाख का बीमा करा देंगे। आम भारतीय जनता पार्टी जो 5 लाख का बीमा कराती थी, प्रधानमंत्री जी की योजना थी, उसके बाद बीजेपी ने दिल्ली के लिए योजना लॉन्च कर दी कि हम 10 लाख का बीमा करा देंगे। उसको देख के कांग्रेस ने बढ़ा दिया। आप अभी कांग्रेस का समर्थन करें तो क्या लग रहा है, ये पैसे की जो राजनीति चल रही है उस पर क्या कहें? देखो, पैसे की राजनीति है उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता। इसमें हर आदमी अपनी अपनी वोट पाने के लिए करते हैं, लेकिन है कि जो मेन मुद्दा वो है ना प्रोग्रेस का, वो कांग्रेस। अच्छा, कहाँ के भैया? हम बिहार के। हाँ बोलेंगे, बताइए कहाँ मैं सिद्धार्थी एन्क्लेव का निवासी हूँ। हाँ। मैं 1995 से यहाँ पे रहता हूँ। हाँ। जो काम मुकेश शर्मा जी ने करवाया, उसके अलावा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी के सांसद रहे 10 साल, परवेश वर्मा जी, उन्होंने कोई 0/0 रहा। बाकी बल्याण जी रहे 10 साल, उन्होंने 0/0 रहा। मुकेश शर्मा जी को लाओ, गंदगी से छुटकारा पाओ। हम तो कॉलोनी के हैं, हम 1993-94 से रह रहे हैं, बिना लाइट पानी के रहे हैं, हमें पता है। अच्छा, हमारे साथ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करते हैं और महिलाएं बहुत अच्छे से समझाएंगी वो 2100 रुपये, 2500 रुपये की राजनीति। अरे भागिए मत, आप लोग इतना अच्छा जनसभा देख रही थी तो उस पर कुछ तो बताएंगी। अरे आम आदमी पार्टी 2100 रुपया दे रही है, भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपये दे रही है, किसको वोट करेंगी? हमारे सब बराबर है, हमारे सब सही है। नहीं तो सब सही है तो सही है। हाँ। सब सही है। ये हाथ में तो आप लेके घूम रहे तो उनके देंगे। हाँ? उनके देंगे हम। कहाँ रहती हैं? रहती कहाँ पे? क्या? यहाँ रहती कहाँ पे? सामने। सामने? बगल में, हाँ। अच्छा, बगल में। हम बगल में रहते हैं, बगल में। बताइए, आप बताइए। हम क्या बोलेंगे, हम तो अरे खुद नहीं इतना बोल रहे अच्छा, हैं। आपको हम देख रहे थे, इतना अच्छा भाषण, इतना अच्छा नारा लगा रही थी। नहीं, हम नहीं समझ। इतना अच्छा नारा लगा रही थी। अरे शर्माने का क्या है, बताइए। एक सेकंड रुको तो, क्या क्या है? हाँ? क्या पूरा वोट करेंगे? ये कोई भाषण का टाइम है? तो हमारा भी टाइम 24 घंटे। मेरे भाई अथॉरिटी थी, परमिशन ले रही थी। तो हम क्या दिक्कत क्या है? भाई 9 से 5। हाँ। 9 से 5 आपका टाइम है। ठीक है, कौन बोला? मैं बोलूँ आड़े कोई कांड हो रहा है? एक मिनट, मेरा कांड हो रहा है, कांड हो रहा है। मैं पूछूं कांड है कोई? आपके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। भाई तू क्या चाहो? पहले हाथ, तू फिर तू क्या चाहो तू बात बता। नहीं आप बताइए, आप क्या? फिर आड़े कोई गलत काम हुआ है? नहीं तो मैं क्या करूं? परमिशन थी तो हो गया, तो मैं तूने तो जाने बात- दे। हम तो पब्लिक से भाई बात घर कर पे रहे जाए हैं। खाना खाऊंगे, हम तो पब्लिक से बात करेंगे। द्वार का मेन रोड पे जा। लोगों से क्यों बात कर भाई रहे हैं? मेरे सुनो, पत्रकारों का कोई समय नहीं होता है चुनाव में कवर करने का। आप करो, हाँ,
ओपन करो। कर ले बस ठीक है। और ये वीडियो कटेगी नहीं, ये वीडियो कटेगी नहीं। बताइए आंटी, क्या नाम है आपका? ममता गुप्ता। बताइए क्या लग हाँ रहा जी, है माहौल? माहौल यहाँ तो बराबर की टक्कर है। हाँ, किसके किसके बीच? बीजेपी और झाड़ू वाले हाँ, और हमारे शर्मा जी बहुत पुराने थे, अब नए मैदान में दोबारा फिर उतरे हैं। तो इनकी पहले से ही बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में अब किस कारण रह गए ये नहीं पता, लेकिन लग रही है लहर, क्या पता निकल जाए। अच्छा, ये जो 2100 रुपए 2500 रुपए अलग अलग पार्टियां दे रही हैं, क्या उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ेगा, पंजाब में तो मिला नहीं, पब्लिक पहले ही पंजाब वाली गाली दे रही है, पंजाब में तो अभी तक कोई पैसा मिला नहीं, तो दिल्ली वालों को क्या मिलेगा? नहीं तो बीजेपी भी बोल रही है 2500 रुपए। अब वो तो बात की बात है ना, अभी तो बोल रहे हैं ना, वोट के चक्कर में बोल रहे हैं, मिले ना मिले वो बात की बात है। लेकिन झाड़ू वालों का तो मिला नहीं है कुछ भी, पंजाब वालों को कुछ नहीं मिला है। अब दिल्ली में जीतने के बाद क्या पता मिले ना मिले, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वोट पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे 2100 दे, चाहे 2500 दे और चाहे 10,000 दे, चिल्लाने से जीत नहीं जाएंगे। जिसको जहाँ जाना है वो वहीं जाएगा, चाहे पैसे 10,000 दें वोट के, चाहे 50,000 दें, लेकिन जो जिसका है वो वहीं मुद्दे जाएगा। क्या है? मुद्दे जैसे आपके उत्तम नगर के मुद्दे क्या है? मतलब क्या? अरे मुद्दे, महिला है, आप महिला है तो बताएंगे ना कि क्या दिक्कतें आती हैं, पानी की समस्या, प्रदूषण, ये सब सारी चीजें तो मुद्दे तो कुछ तो मुद्दे होंगे जिसको सोच के वोट देंगे। मुद्दे तो हमारा जो पिछला था, पुराने जो थे मुकेश शर्मा जी, उन्होंने सारा काम करवाया। मुकेश शर्मा ने काम करा, प्रदूषण साफ थोड़ी हो गया। प्रदूषण तो अब ये, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वही हम पूछे मुद्दा क्या है? मुद्दा तुम किसी और से पता करो भैया। बताइए आंटी, क्या नाम है? बताइए क्या? अंशु देवी। हाँ? अंशु देवी। कितने साल से यहाँ रह रही हैं? मैं यहाँ 2012 से। 2012 से? हाँ जी। और कौन कौन है परिवार में? अपने 4 बेटियां है, 2 लड़का है, मियाँ बीवी है। अच्छा, मेरे को एक चीज समझाइए। हाँ देखिए, जो दूसरी पार्टियां हैं, अभी जी। तो आप लोग कांग्रेस के प्रत्याशी का भाषण सुनी ना? भैया जी, हम सब पढ़े लिखे नहीं है, हम सब ऐसे को हाल नहीं जानते हैं। भाषण तो सुनी ना यहाँ पे बैठ के? हाँ जी, हाँ, अब हम हाँ जी। पूछ रहे हैं, जी जी। ये पता है कि नहीं कि 2 पार्टियां हैं जो 2100 रुपए एक दे रही है और एक 2500 रुपए दे रही है, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? जो महीना हर महीना 2100 रुपए खाते में डालेगी, एक बोल रही है 2500 रुपए खाते में डालेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? फर्क देखो, जिसको किस्मत होगा वही है, वो न होगा। नहीं, क्या है? अगर हाँ, पैसा अगर मिलेगा पार्टी तो, वाले हैं तो पैसा मिलेगा तो हाँ जी। अच्छा है कि नहीं? पैसा पर भागेंगे, पैसा है तो मजदूर बाल को हम सब तो काम करते हैं, खाते हैं भाई। हाँ? अच्छा, मुद्दा बताइए, क्या तकलीफ क्या है? पानी की समस्या वगैरह कुछ होती है? हमारे पानी और को समस्या क्या, आप तो खरीद को हम यहाँ सब पीते हैं, ईंट बालू में अपना काम करते हैं, खाते हैं, किराए पर रहते हैं सब। और क्या नाम है? मेरा तो कुंदन पासवान नाम है भाई साहब। मैं तो उस टाइम तो बोले हाँ, और तो मैं तो क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो ठीक ठाक लग रहा है। माहौल तो हम तो ये कहना हूँ, माहौल तो ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, अब जो मेरे हल है वो हल तो समस्या होना चाहिए। ठीक है, अब ना मोहन गार्डन का थाना सुन रहा है ना और कोई सुन रहा है। दिक्कत क्या है? हाँ, दिक्कत मेरे बच्चा गायब हो गया है, ना मोहन गार्डन थाना सुन रहा ने द्वारका कोर्ट सुन रहा है। ठीक है, बच्चा गायब हो गया है? हाँ, कहाँ से गायब हुआ? द्वारका मोड़ से गायब हो गया है। तो बच्चे को अकेले छोड़ दिए थे क्या? नहीं, मैं छोड़ा नहीं। अब मजदूर आदमी है तो मेरा काम पे, अब काम पे नहीं जाऊंगा तो कमरा किराया, रेंट पे रहता हूँ तो कमरा किराया चाहे किसी को कहाँ से दूंगा भाई? जब छुट्टी में मैं बैठूंगा तो मैं कहाँ से किसी को, मैं पैसा कहाँ से मकान मालिक को मैं कहाँ से पैसा दूंगा? तो इसी के बात पे मेरा एक रिश्तेदार अंडा बेच रहा था, वो मेरे से दुश्मनी कर लिया। उसने बोला जब मैं तेरे बच्चे को उठा लूंगा, तो 2 दिन के बाद मेरे बच्चे को उठा लिया। क्या नाम है रिश्तेदार का? है मिथिलेश देवी। हाँ? मिथिलेश देवी महिला है? हाँ, महिला है, और उसके घर वाले का राधेश्याम नाम है। हाँ, तो कोई सुन नहीं रहा? और कोई नहीं सुन रहा है। हम केस करने गया तो भी नहीं सुना, थाना पुलिस कुछ नहीं सुन रहा। पहले थोड़ा सा नशा वसा छोड़ो। हाँ, ठीक है, और ये खैनी भी गिराओ, खैनी भी गिराओ, ठीक। और नशा छोड़ोगे तो बच्चा मिलेगा। हाँ, ठीक, ठीक है, नशा छोड़ दोगे तो बच्चा मिल जाएगा। ठीक है भाई। नशे में जाओगे थाने में भी, किसी के पास भी ना, तो सब भगा देगा। हाँ, ठीक है भैया।
बाकी जो सहायता होगी वो तो हम लोग कर देंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, लेकिन ठीक। नशा पत्ती छोड़ दो। हाँ तो मैं छोड़ दूंगा। जब मैं तो बच्चे टेंशन में पी रहा हूँ, जब बच्चे मेरा जब बच्चे मेरा गायब हो गया है उसके टेंशन में मैं पी रहा हूँ। जो बच्चे कभी पीने की वजह से मिल जाएगा बच्चा, अब नहीं पी रहा है, जब अभी भी संतोष है, उस टाइम भी संतोष है, उसके टेंशन में पी रहा हूँ भाई साहब। अभी तो यहाँ चुनाव में एकदम मस्त वो पट्टा वट्टा पहने थे, नारे लगा रहे थे। हाँ तो मैं तो वही बात तो मैं भी तो अभी भी तो मैं कह रहा हूँ। मैं भी तो इनसे बात नहीं की है मुकेश शर्मा से? हाँ मुकेश शर्मा से बात हुआ तो बोला कल मेरे ऑफिस पे आना होगा। हाँ तो उनके ऑफिस में कल जाऊंगा ही। हाँ मेरा नंबर ले लो, ठीक है, उनके ऑफिस पे जाना और क्या बताएंगे फोन करके बताना। ठीक है, और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये भी बताना। सही नहीं सही मिलूंगा नहीं, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। तो नंबर ठीक है, आप दे दो, हम दे देंगे अभी आखिरी में। ठीक है, बात कर लें और लोगों से। ठीक है। हाँ बात कर लेंगे बस, और क्या, बस मेरे बच्चा मिलना चाहिए और मुझे कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, मेरे बच्चा मिलना चाहिए। आपके पति हैं? मेरा पति है। नशा वशा छुड़वाइए इनका। नशा बोलते हैं हम, नशा छोड़ दो मानते ही नहीं है भैया, क्या बोलूं। बच्चे के तनाव में पी रहे हैं कि पहले से ही पीते थे? पहले से पीते थे, तब पहले से पीते थे। और टेंशन हो गया, मैं झूठ क्यों बोलूं, पहले से पीते थे। तब मैं तेरह घुस गए, फरवरी आएगा तो अब 14 हो जाएगा। चलो करते हैं बात इस पे। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र खत्री है। यहीं पे रहते हैं? हाँ। क्या लग रहा है, ये हाल चाल कैसा है? पहले हाल चाल के लिए बारे में ये बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए कोई भी सरकार आए, अरे इतना जल्दी नहीं है, खाना खाए। अरे खाना भी खाते हैं, सारी चीज का। अभी खा के आए कि नहीं खा? अभी खा लिया, ठीक है। आप बताइए। ठीक है, मेरे लिए कोई भी सरकार आए, हमें वो सरकार चाहिए यहाँ पे जो काम करने वाला हो, ठीक है, जो भी काम करेगा। आइए उधर आइए। ठीक है, जो भी काम करेगा हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। अभी 55 फुटे रोड पे दोनों साइड में अगर नालियां बन जाएं, इन पब्लिक वालों को सुविधा मिल जाएगी, ताकि इनका छत का पानी कम से कम बाहर मेन रोड पे तो नाले में तो चला जाएगा। नहीं है ये सुविधा, ठीक है। और ये रोड अधूरा छूट गया, ये पूरा बन जाए, पूरे मोहन गार्डन का, रामा पार्क, विपिन गार्डन, हर तरह की सुविधा सबको यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। और लोग बाग कहते हैं अभी यहाँ जमीन के रेट ज्यादा हो गए, कोई जमीन के रेट ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आम आदमी पार्टी या कोई बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमें काम से मतलब है। अच्छा अच्छा, सुनो, पूरी साउथ दिल्ली, पूरी साउथ दिल्ली एम्बेसी एरिया, मोदी जी का एरिया चमकता रहता है ना, एकदम, ठीक है। हम भी चाहते हैं हमारा एरिया भी चमकता रहे यहाँ पे। तो अभी आए थे तो क्यों बोले? किन के? यहाँ पे कोई भी नेता आता है ना, वो बोलने का मौका नहीं देता, वो अपनी भाषा सुना के चला जाता है। कोई किसी को बोलने का मौका नहीं देता, आके स्टेज पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। उनके सिक्योरिटी वाले वो हमें उनको मिलने नहीं देंगे, कोई भी। क्यों नहीं मिलने देंगे आप बताओगे इस बात को? क्योंकि उनकी सिक्योरिटी ज्यादा होती है, तो वो हमें मिलने नहीं देते। ये जो लड़का था अभी हम लोग से लड़ रहा था, आप देखे थे कि नहीं? कोई लड़का लड़, भाई साहब देखो, वो कौन था? अरे वो भी कांग्रेस का ही है, ठीक है। लेकिन मैं कांग्रेस बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ जैसे कि एम्बेसियां चमकती हैं, मोदी जी के पूरे चाणक्यपुरी, ठीक है, वो एरिया पूरा जैसे चमकता है, मैं कहता हूँ पूरी दिल्ली को ऐसे चमका दो यहाँ पे, ठीक है। रोड को बनवा दो, जगह जगह पार्क बनवाओ, जगह जगह कामें करवाओ, अच्छा, ठीक है। हर आदमी अगर मोदी कराता है तो मोदी का नारा लगेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, हाँ, कि ये जो पैसे की राजनीति हो रही है, वोट सुनो वाले, मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं अभी 1-1.5 साल पहले जयपुर में गया था, वहाँ पे भी बीजेपी के इलेक्शन थे, ठीक है। वहाँ पे भी कम से कम भी 25 करोड़ रुपए पकड़ा गया टोल टैक्स पे। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, पकड़ा क्या गया नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये जो पकड़ा गया 2100 रुपए, एक पार्टी बोल रही है हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे,
एक पार्टी मेरी बात एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं पूरा माइक आपका मैं दिन भर में एफएम में यही सुनता हूँ। पहली मेरी बात बीजेपी पहले मेरी बात। अरे सुनो, कुछ लड़ नहीं रहे बीजेपी वाले यहाँ सब लड़ने आ जाते हैं। बीजेपी वाले लड़ने में बड़े तेज है भाई। वाले कहते हैं 2500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। ये पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, महिलाओं को। ठीक है, उसके अलावा 500 रुपए, उसके अलावा 500 रुपए सिलेंडर पे। ठीक है, कांग्रेस वाले कहते हैं आइए उधर। लग रहा है जानबूझ के लाइट बंद कर दिया। कोई बात नहीं, लाइट बंद हो जाए। लग रहा है जानबूझ के लाइट बंद कर दिया गया भाई। घेर ले रहे हैं सब लोग। हाँ ठीक है। अरे रुक जाइए एक मिनट। बीजेपी वाले कांग्रेस वाले कहते हैं हम 2500 देंगे। ठीक है, आम आदमी कहती है हम 2100 रुपए देंगे। ठीक है, किसको दे रहे हैं? महिलाओं को ना, आपके घर की महिलाओं। ठीक है, आज तक किसको मिला है? अब ये मैं कैसे बताऊं, ये तो आप बताएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ किसको मिला आज तक यहाँ पे? ये तो अभी अनाउंस किया है। अनाउंस किया ना, ठीक है। फर्क पड़ेगा कि नहीं, इससे फर्क पड़े। महिलाएं चाहती हैं कि नहीं कि। मेरी बात सुनो पहले, मैं आपको क्या कहता हूँ। मेरा संविधान जो है सन 1947 से लागू हो रहा है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ जनता को जागरूक करने के लिए मोदी जी हो, प्रधानमंत्री या कोई भी हो, मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन देश को तो देखो, कम से कम अपनी कॉलोनियों को देखो। गंदी है, साफ सुथरी एक नहीं है। उनकी एम्बेसियां जो बाहर देश की हैं, अपने देश की भी हैं। ठीक है, साउथ एरिया डेली झाड़ू लगती है वहाँ पे। पूरा इंटरव्यू देंगे। ठीक है, पूरी बताइए भैया, हम कुछ बोल रहे हैं। अरे ये बताइए तो एक ये इनकी धर्मपत्नी है। अरे बताइए तो। अरे इतना अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा बोले हैं भाई, बहुत अच्छा बोले। साथ खड़े हो जाइए एकदम। आइए आइए। अब आप ही उनको भगा रही हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। ठीक है, अगर साफ सुथरा काम करते हो, ठीक है। लग रहा है आप घर में ज्यादा बोलने नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पे बोलने नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाहर भी नहीं बोलता इतना कभी किसी से। ठीक है, लेकिन आज मेरे को अगर तेरा मतलब यही मौका मिला है क्या बोलने का? अगर तुम्हारा दिल अगर ये मीडिया में अगर भेजोगे ना तो बेशक भेज देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ये कहता हूँ जब साउथ दिल्ली और मोदी का बोल लिए, ये तो आप बोल रहे हैं, तो मुद्दा बताइए ना। मुद्दा क्या है कि हमारी कॉलोनियाँ, ठीक है, अगर साफ सुथरी रहेंगी तो हम उस आदमी को चुनेंगे, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या कोई भी हो। ठीक है, अगर इस पे दोनों साइड पे अगर नालियां बन जाती हैं, 55 फुटा रोड अगर पूरा बन जाएगा, ठीक है, उस दिन उस आदमी की बल्ले बल्ले करेंगे हम। किसको जिता रहे हो ये बताओ ना, नाली तो वही बनाएगा। बताइए, आप बताइए थोड़ा सा। जिता रहे हो बताइए, बोल रहे हैं ना ये। कौन साहब? बताइए सर, आपका क्या राय है? आपकी क्या राय है यहाँ पे? किस क्या राय लेना चाहते हैं आप? खाना वाना कैसा, मतलब घर पे खाना खाए कि नहीं खाए, यही सब? नहीं, मैं खाना पूछ रहा हूँ। आप नहीं, घर पे खाना तो दुनिया खा रही है, हम भी खा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। रात का समय हो गया सर, हम लोग को भी थोड़ा मिल जाए। तो नहीं मिलेगा मेरे साथ वो हर्षित छोले भटूरे, इसमें तुम खाओ, गोलगप्पे खाओ। वो हर्षित जी हैं, उनको बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा भाई, भूख लगे तो घर में परिवार। हाँ, बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है और बढ़िया चल रहा है। सेंटर की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। मतलब घूम फिर के मुद्दे पे आ गए। मैं समझ गया तुम्हारी बात। खाना पूछ रहा हूँ, आप बात नहीं, मैं समझ गया। खाना तो यहाँ जिस जीव को भगवान ने पैदा किया उसको मिलता ही मिलता है। ऐसा कोई लाइट का दिक्कत होगा। आप मुद्दे की बात करो, क्या पूछना चाह रहे हो? तो आप बताइए क्या मुद्दा है? मुद्दा कुछ भी नहीं है। मुद्दा ये है कि लोगों को सब सुविधाएं मिले बिना परेशानी के। आदमी अब अभी एक भाई साहब, एक सज्जन खड़े थे, ये 12,000 रुपया तनख्वाह है। किनकी? भाई साहब की। हाँ, और 6,000 किराए में गए, बाकी परिवार कैसे चले? तो इस तरह के मुद्दे से आप पब्लिक को परेशानी ना हो,
तो सरकार वो चाहिए जो हर आदमी की रोजी रोटी ठीक से रहे। हाँ, तो मेरा कहना यही है कि सरकार चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब अपनी अपनी बातें करके चले जाते हैं, पब्लिक की कोई नहीं सोचता। अच्छा, मुझे एक चीज़ लगता है कि ये जो मेरा सबसे ज़्यादा इस चुनाव में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है वो जो 2100 में सबसे, आप देख ही रहोगे, पूछ रहा हूँ, 2100 2500 जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग बोलियां लगा रही हैं, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी टॉपिक पे है। ठीक है, आपकी धर्म पत्नी यहाँ पे है, घर में बेटी होगी, पार्टियां बोल रही हैं हर महिला को, तो हो सकता है उसमें आपकी बेटी भी आएंगी, सब लोग, वो 2100 2500 रुपए क्या एक सेंटेंस में जवाब है। सारे झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। ना बीजेपी देगी, ना आम आदमी पार्टी देगी, ना कांग्रेस देगी। ना 15 लाख मिले, ना 1000 उसमें पंजाब में मिले, ना ये दिल्ली में मिले। मेरा कहने का मतलब है किसी माता जी को इस बारे में पता है कि नहीं कुछ? माता जी को खूब पता हो, सब महिलाओं को पता है, और सब जानती भी है कि सब झूठे, लेकिन लालच में लोग भरते होंगे, मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ तो कोई नहीं भरता। क्योंकि ये कुछ नहीं होने वाला। सरकार के पास पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ से दोगे? बीजेपी 2500 कह रही, 3000 कह रही, वो 2100 कह रहे हैं, तो ये बातें तो होने नहीं है। इससे ना किसी को लोभ में आना चाहिए। हाँ, आपको जो अच्छा लगे वो करो, ये झूठे बातों पे विश्वास मत करो। आपके इस एरिया के क्या मुद्दे हैं? एरिया का मुद्दा सीवर, पानी, ये रोड, मतलब आज तक भी अरविंद केजरीवाल कह रहे लंदन बना रहे हैं गलियों को। अरविंद केजरीवाल जी तो लंदन बना लिया उन्होंने अपना। पानी घर में जो पानी आ रहा है वो पीने लायक एकदम मस्त। मेरे घर में आप अंदाजा करो, मेरे घर में तो मैंने 25 साल से एक बूंद भी पानी नहीं पिया, यहाँ का आता ही नहीं। मैं तो जमीन का पानी पीता हूँ। क्या घर में नल में पानी नहीं आता? आता ही नहीं उसमें, जब आता तो या तो गंदा आएगा या आएगा नहीं। रात के 2 बजे आएगा। अब जो आदमी नौकरी करेगा, सवेरे उसको 9 बजे निकलना है, और पानी आएगा रात को 1 बजे और 3 बजे जाएगा, तो 1 से 3 पानी में रहेगा, तो नौकरी कब करेगा? तो कहाँ से भरेगा फिर? कब भरेगा? या तो काम धंधा छोड़ेगा पानी के लिए। तो मैंने तो 25-30 साल हो गए, एक बूंद भी पानी नहीं पिया है। मतलब केजरीवाल की सरकार तो शायद मतलब 12-13 साल थे, उससे पहले भी मैं तो जमीन का पानी पीता हूँ, आरओ लगा रखा है, सोचता ही नहीं कि कभी दिल्ली वाले पानी दे पाएंगे। यहाँ दिनों दिन पानी की किल्लत बढ़ती ही जाएगी, सरकार कोई आए। क्योंकि जब यहाँ रहने आए थे तो हमारी कॉलोनी में 125 घर थे, आज 1500 से ऊपर हैं, सब फ्लोर बन गए हैं। तब बिना मोटर के पानी 3 मंजिल तक जाता था, आज मोटर से ग्राउंड फ्लोर पर भी नहीं आता। तो पानी का क्या होगा? पानी तो है ही नहीं, आप भूल जाओ। अच्छा सर, नाम साहब मैं तो यहाँ का हूँ भी नहीं, ये साहब हमारे साहब हैं, बड़े लोग हैं, ये जानते हैं ज्यादातर। अरे कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी क्या, मैं तो सर सुन रहे थे। मैं तो सुन रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बोल तो नहीं रहा हूँ। मैं तो सर अगर किराए पे रहते रोड है, मैं तो इतना जानता हूँ, ये रोड 55 फुटा है। मेरे को तो कहीं से 55 फुटा लगता नहीं है। और आज तक मेरे को 10 साल मेरे हिसाब से यहीं पे आसपास रहने वाले, आज तक ये रोड है ना, मैंने खुद ही नहीं देखी। ये आधी वहाँ तक हो गई, इसको 10 दिन हो गए पड़े, अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ी? चुनाव के बाद में बढ़ेगी तो ये और 5 साल चले जाएंगे, ये रोड बननी नहीं है। मैं बताऊं, इस रोड की बात बता दूं तुम्हें। मैं जब यहाँ रहने आया था तो हमें ये 55 फुटा रोड कह के जमीन हमने प्लॉट ले लिया, सामने वाले कोने वाला मेरा नाम 55 फुटा रोड है। अब इसके नीचे से पाइपलाइन जा रही है। पूरे देश भर में कहीं भी पैरेलल रोड इसमें नहीं बनी है, पूरे देश भर में। मथुरा से जलंधर तक की लाइन है, कारगिल तक है। इंडियन ऑयल से 2008 से लड़ रहा हूँ मैं, कहाँ तक मीटिंगें की, पेट्रोलियम मंत्रालय, पेट्रोलियम मिनिस्टर, कहाँ नहीं गए। अंत में वो इस बात में राजी हो गए कि हमें उन्होंने 15 मार्च 2022 को मेरे नाम से एक अप्रूवल दे दी कि आप इस पर 1700 मीटर पैरेलल इंटरलॉकिंग टाइल बिछवा लो। MLA को मैंने कहा, नरेश वालियान जी को, उन्होंने काम खुदाई बुदाई शुरू कर दी। अभी उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव वो लड़ रही है। हुआ वो मेरे नाम से चूंकि परमिशन थी तो दिल्ली सरकार ने कहा नहीं, तो ये प्राइवेट आदमी के नाम है, आप इसको कन्वर्ट कराओ सरकार के नाम। तो दोबारा अप्लाई किया हमने, MLA ने कहा भाई इसको सरकार के नाम कराओ। तो 15 जुलाई 2022 को यहाँ ये दिल्ली सरकार की जो बाढ़ नियंत्रण विभाग के नाम परमिशन आ गई। 15 जुलाई 2022, अभी चल रहा है 25। तब से फिर हम दिल्ली सरकार के पीछे पड़े हैं।
उन्होंने कुल 18 लाख रुपए इसमें मांगे थे सर्विस चार्ज। उसकी फाइल घूमती रही, कम से कम नहीं, हमने सचिवालय में कम लगाए होंगे तो 1000 चक्कर लगाए होंगे उसमें। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से अप्रूवल मिली और मिलने के बाद उसमें टेंडर तो हो सकता है केजरीवाल जी जेल में चले गए, फिर तो समय जो भी कारण है उसके वजह से डिले हो रहा था। नहीं, डिले नहीं हो रहा था। हाँ, बहुत सारे कारण है उसमें, बहुत सारे बताएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। तो वो अप्रूवल मिल गई। नहीं, वो जैसे गिनाते हैं कि कोरोना आ गया तो काम टल गया, फिर हमें लगातार जेल में भेजने लगे तो काम टल गया, तो हो सकता है ये बात भी सही है कि जैसे उनका मंत्री सौरभ भारद्वाज थे, उनसे मिलते थे, वो बुलाते थे अफसर को, वो कहते थे हमसे कुछ भी लिखवा लो फाइल पे, लेकिन इसको फाइल को निकाल दो। डिप्टी सेक्रेटरी बुलाने भी नहीं आता था, क्या कर लोगे आप। ये ऐसी बातें भी हुई। खैर अप्रूवल मिल गई, इन्होंने फंड दे दिया, MLA ने, टेंडर हो गए, टेंडर अवार्ड हो गए। एक दिन 29 जनवरी को यहाँ उद्घाटन भी हो गया, उसमें मैं भी शामिल था। काम शुरू हो गया। अब फिर चुनावी राजनीति आ गई। यहाँ तक काम हुआ और काम बंद हो गया। आप तो यूथ हैं। हाँ बताइए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि एक सही सरकार मिले दिल्ली को। अब रिजल्ट हमारे हाथ में थोड़ी, रिजल्ट आप लोगों को काफी बटन आपको दबाना है, हमको थोड़ी दबाना है। बटन दबेगा काम पे। हाँ, जो काम करेगा उसका बटन दबेगा। तो अभी कौन काम कर रहा है? देखिए वो वाली बात है कि दिल्ली की पूरी अगर ओवरऑल कंडीशन देखो आप, तो आपका सबको पता है रिजल्ट क्या है। लेकिन हाँ, क्या है बताइए थोड़ा कुछ। देखिए आपने जो काम करा है वो सबके सामने अपफ्रंट है, चाहे सड़कें हो, चाहे गलियां हो, चाहे मोहल्ले हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे अस्पताल हो। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, उसके बारे में मैंने देखा ही नहीं आज तक। आई हैवंट सीन मोहल्ला क्लिनिक एवर। मोहल्ला क्लिनिक है या नहीं हमें तो पता ही नहीं है। नहीं, हमने तो देखा है, हमने देखा है। हाँ, मुझे इतना पता है कि मोहल्ला क्लिनिक में अगर आप जाओ तो वहाँ पे एक वो पैरासीटामोल या डिस्प्रिन लेके रखते हैं, वो जो भी जाता है उसको वो पकड़ा देते हैं, ये सुना है मैंने। बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे। मुद्दे क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है। सिर्फ आपके इस गली के नहीं, पूरे दिल्ली के क्या मुद्दे होंगे? कैसे वोट किस चीजों पे पड़ेंगे? दिल्ली का मुद्दा ये है कि देखिए दिल्ली के अंदर काम नहीं हो रहा। दिल्ली की सड़कों की हालत बहुत खराब है, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है। दिल्ली के अंदर जितना भी जो मतलब जिस नाम पे आप गवर्नमेंट आई थी कि वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सेफ्टी, वो है ही नहीं। वुमेन सेफ्टी की अगर आप बात करें तो वुमेन सेफ्टी कहाँ है? आप एक चीज़ देखो ना कि जिस आदमी के यहाँ खुद ही कांड हो गया हो उसके घर के अंदर, मैं बार हर कोई पूछता है आप पब्लिक की सेफ्टी कैसे करोगे? जब स्वाति मालीवाल खुद उनके यहाँ पिट के आ गई उनके घर में, उनके माँ बाप की मौजूदगी में, वो दिल्ली की क्या बहू बेटियों की सुरक्षा करेंगे? तो इसलिए सारी चीज़ें मुद्दे ही मुद्दे हैं। और जहाँ तक हर कोई आदमी जानता है कि आप गवर्नमेंट के साथ सब चीज़ें ठीक हैं, बस ये है कि वो अपने काम को अगर सही से कर लें तो कर पाएंगे। अगर वो ब्लेम करते रहेंगे बीजेपी को और रोते रहेंगे तो ना काम होगा ना कुछ होगा। बस दिस इज ऑल। बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरनाम सिंह धाकरे है। सरनाम सिंह धाकरे मेरा नाम है। मेरा पीछे एक मकान है 120 गज का, उसमें 2 जल बोर्ड के 2 कनेक्शन हैं, उसमें दोनों में कोई नहीं रहता है। तो एक का 85,000 बिल बनाया हुआ है, अब तो 1 लाख के आसपास होगा बिल लगाए जा रहे हैं, बिल ब्याज पे ब्याज। एक 35,000 का बिल बना रखा है, उस पर भी ब्याज पे ब्याज लगा रहे हैं। हमारे यहाँ ना तो उसमें मोटर लगी है और ना ही उसमें कोई रहता है। ठीक है, पिछले दिनों से हमारा वैसे ही आना जाना रहता है। अब हम ये सोचते हैं कि हमारे जो मकान कोई रहता नहीं है तो बिजली का बिल या पानी का बिल आता नहीं होगा, लेकिन अचानक मेरे पे एक बार टैक्स मैसेज आता है और वो मैं डिलीट कर रहा होता है तो मुझे दिखता है एक पे 28,000 30,000 के आसपास बिल होता है। मैं जल बोर्ड जाता हूँ, वहाँ से मैं कहता हूँ कि जी देखो हमारी ना तो मीटर चला है, मीटर भी नहीं चला है और इसका 28-30,000 रुपये बिल बना रखा है और कोई रहता भी नहीं मकान, और कोई उसमें रहता नहीं तो पानी यूज भी नहीं कोई करता है। तो वो बोलते कि नहीं, फिर उन्होंने देखा, बोला कि हाँ है तो सही। फिर मैंने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया। उसी दौरान मैंने उसी सेम मकान का दूसरा भी हमारा जो कनेक्शन है उसका भी हमने सोचा कि जल बोर्ड का कनेक्शन है तो इसको भी एक बार चेक कराते हैं। जब उसको मैं चेक कराता हूँ तो उसका 85,000 बिल जो है जल बोर्ड ने बना रखा होता है। मैं कहता हूँ कि जी इसकी तो मोटर भी ख़राब पड़ी है, पानी का निकास भी नहीं है जो ऊपर जा सके, और रहता भी कोई नहीं है। हो सकता
कि ऊपर भाई जाता हो डायरेक्टली, लेकिन मोटर वोटर कुछ नहीं लगी है, ना उसमें कोई बहाल है, ये फर्जी बिल है। और उनसे कहते हैं लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, मैं बार बार जाता हूँ। ऐसे ही बिजली का बिल हमारे यहाँ 1 मीटर में आग लग गई थी, यहाँ ऑफिस पे आग लग गई थी, तो हमने वहाँ उनको मेल किया और मीटर जो है उन्होंने चेंज किया। मीटर चेंज किया तो मेरा तो पीछे से भी निकास है, अब मीटर ही उल्टे सीधे लगा रखे हैं। अंदर वाला जो निकास है जिस मकान में हम रहते हैं उसका मीटर तो लगा रखा है बाहर जैन रोड पर, बाहर वाले का लगा रखा है मीटर अंदर। और मैंने मकान खरीदा है अभी अभी, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 3 से 4 साल हुई है, 3 से 4 साल हुई हैं उस मकान को। अब मुझे जब बिल मिलता ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं है कि ये बिल जो है ये मीटर अंदर का है ये बाहर का है। ये बाद में एक दिन अचानक जो है ना छापा डाल देते हैं। छापा जब पड़ता है उसके अंदर तब कुछ लाइट चोरी नहीं हो रही होती है, कुछ भी नहीं हो रही है। मैं बार बार परेशान किया जा रहा है, कहीं जल बोर्ड के थ्रू, कभी BSES के थ्रू। कोई अगर हमें मीटर लेना चाहूँ तो मीटर भी नहीं हमें देते, कोई हम काम करना चाहें ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो भी नहीं हम करते हैं। हम बहुत परेशान हैं। ये कहना गलत है कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है। मैंने जो बिजली का बिल भी आता है और पानी का बिल भी आता है हमारे यहाँ, जो 1-1 लाख रुपए के बिल पड़े हुए हैं, ब्याज पे ब्याज लगा रखा है। उन मकानों में रहता कोई नहीं, अभी भी कंडीशन उन मकानों की देखी जाए रहने लायक है ही नहीं जिनका बिल बना रखा है। ये सरासर फर्जी बिल है पानी। तो ऐसे परेशान ये है, देखिए एक फर्जी बिल का भी आरोप लगा रहे हैं लोग यहाँ के। और ये जनता को तय करना पड़ेगा कि किसे वोट देना है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है। नेता आएंगे, भाषण दे के चले जाएंगे। हमें कुछ लोग यहाँ मिले भी कि जो पैसे लेके उस जनसभा में खड़े हुए थे और हमें कुछ वीडियोस भी मिली। उसके बाद हमारे साथ हाथापाई भी करने की कोशिश की गई। फिर हमारे जो साथ हर्षित हैं उनको ये वीडियो डिलीट करने के लिए या बंद करने के लिए अलग अलग चीज़ें, पैसे देने की या दारू पिलाने की, क्या पियोगे, दारू पियोगे, बियर पियोगे, ऐसी बातें करने लगे। लोगों से मैंने पूछा तो पता चला कि वो कांग्रेस का समर्थक है और वीडियो में आपको वो दिख ही जाएगा। खैर, ये राजनीति ऐसी चलती है। हम पत्रकारों को काम करने का समय वो बताएंगे, काम हमें कब करना है। 9 से 5 की ड्यूटी हमें वो देंगे, हमारी वो ड्यूटी लगाएंगे। और रही बात सुरक्षा की, तो पत्रकार तो वैसे भी सुरक्षा नहीं है, आप सुरक्षित है नहीं, आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पे एक होते होते रह गया। न्यूज़ 18 के लिए उत्कर्ष मिश्रा।